नमस्कार सर। नमस्कार। आ, आज बात करते हैं लाइफ के बारे में। लाइफ बैलेंस। हमारे पुराने जो पुरुषार्थ जिसमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन चार चीज़ों को लाइफ का बैलेंस का ब्लूप्रिंट बताया गया है। तो ये कैसे आज के डेट में बिजी लाइफस्टाइल में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और कैसे एक इंडिविजुअल अपनी लाइफ बेटर कर सकता है, वर्क लाइफ बैलेंस इम्प्रूव कर सकता है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन शब्दों का सही अर्थ पहले समझना होगा। उसके बाद शायद बहुत ज़्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं रहेगी। धर्म यानी मानव धर्म। जब धर्म हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या कोई सांप्रदाय का धर्म हो जाता है, वो धर्म की बात यहाँ पर नहीं थी। धर्म यानी मानव धर्म। मानव का क्या धर्म है। चिड़ियों का झुंड, पक्षियों का झुंड जब आसमान पर उड़ रहा होता है तो बहुत ऑर्गेनाइज वे में उड़ रहा होता है। आपने देखा होगा। ये उनका धर्म है कि वो इसी प्रकार से रहते हैं। जब उनका बच्चा बड़ा हो जाता है घोंसले में, तो वो उसको चोंच मार के खुद उड़ा देते हैं और उसको अपना जीवन जीने के लिए आगे बढ़ाते हैं। अब वो उस घोंसले में वापस आएगा या नहीं आएगा, ये उसका अपना भाव बनेगा तो वो आएगा और नहीं बनेगा तो वो आगे बढ़ जाएगा। ये उनका धर्म है जिस प्रक्रिया में वो चल रहे हैं। ऐसे ही मानव का भी एक धर्म है, और मानव का धर्म ये है कि वो उस भाव से रहे जिस भावना से वो सबको साथ लेकर चल सके। संगठित होकर रहने का वो भाव जो मानव मिस कर रहा है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। हम जब भी संगठित हो रहे हैं तो हम संगठित हो रहे हैं किसी ऐसी भावना को लेकर जो उन्माद दे रही है। या तो हम किसी सो कॉल्ड धर्म के बैनर के नीचे संगठित हो रहे हैं, संप्रदाय के नीचे संगठित हो रहे हैं, देश के आधार पर संगठित हो रहे हैं, प्रांत के आधार पर संगठित हो रहे हैं, वर्ण के आधार पर संगठित हो रहे हैं, मगर मानव के आधार पर संगठित नहीं हो रहे। तो हमारा मानव धर्म है और हम उस अपेक्षा से बनाए गए ये शरीर हैं उस प्रकृति के द्वारा जो मानव के रूप में संगठित हों और एक दूसरे के लिए पूरक बने, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करें। ये सारी व्यवस्था धर्म को बताती है। धर्म यानी मानव धर्म। अर्थ, अर्थ यानी वास्तविक अर्थ। अर्थ को मान लिया गया पैसे के स्वरूप, मगर नहीं। अर्थ वो वास्तविक अर्थ है जो हम एक दूसरे के साथ रहकर विनिमय उस हिसाब से करें, यानी कि एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट्स, उस हिसाब से करें कि सबकी पूर्ति हो पाए। अगर प्रकृति ने किसी क्षेत्र में तेल और गैस की व्यवस्था की, तो ये उनका अहंकार ना हो कि हमारे पास तेल है, हमारे पास गैस है। वास्तव में उनको उस सेवा का मौका मिला जो पूरे विश्व को उस ऊर्जा को दे सके, उस एनर्जी को दे सके, जिससे कि मानव जाति के विकास में वो हेल्पफुल हो। ये उनका अर्थ के प्रति भावना बता रहा हूँ आपको। एक्सचेंज। किसी जगह पर अन्न की पैदावार बहुत अच्छी है, सेम एज उनका ये कर्तव्य है कि वो अपनी ज़रूरत की पूर्ति के बाद उसको उन जगहों पर भेजें जहां उसकी आवश्यकता है। अर्थ, समझ का विशेष प्रभाव किसी क्षेत्र में नजर आ रहा है। मैं भारत की बात करूंगा तो भारत का ये फर्ज है कि उस समझ को आगे बढ़ाते हुए सब तरफ भेजा जाए कि लोग उस समझ के साथ रह सकें जहां पर हम मानव धर्म को भी आगे देते हैं। यही वो अर्थ है जिसको हमें समझना होगा। हमने अर्थ का अर्थ अर्थ से लगा लिया, वो अर्थ नहीं। अगर वो अर्थ है तो फिर अनर्थ है।
अनर्थ नहीं चाहिए। हमेशा जीवन में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी शब्द के अर्थ को अपने हिसाब से समझकर जो हम अव्यावहारिक व्यवस्था खड़ी कर देते हैं, उससे बचना होगा। आज का यूथ बहुत ज़्यादा सक्षम है इस बात को समझ पाने के लिए, क्योंकि वो गहराई में जाता है। पहले बच्चों के नाम किसी भी प्रकार से रख दिए जाते थे, आज नाम रखने के से पहले उसके अर्थ के ऊपर भी विचार होने लगा है कि इसका अर्थ क्या है। पहले नाम इस हिसाब से रख दिए जाते थे जो फेमस है, जो धार्मिक है, किसी भी भावना से प्रेरित होकर रख देते थे, बट अब उसके अर्थ के ऊपर बात करने लगे हैं। इसका मतलब समझ का स्तर बढ़ रहा है, आज का यूथ इसे ऑप्ट कर सकता है। काम, व्हाट काइंड ऑफ काम? काम का एक सीधा अर्थ नज़र आता है अट्रैक्शन, मगर नहीं, काम का वास्तविक अर्थ है वो अट्रैक्शन जो हम सबके साथ रख सकते हैं, ना कि वो अट्रैक्शन जिसे मैं स्पष्ट रूप से नहीं कह रहा हूँ, मगर वो अट्रैक्शन नहीं। वास्तविक काम वो है जो हमें एक दूसरे के प्रति आकर्षित करता है और व्यवहार को आगे बढ़ाता है। आप अच्छी वेशभूषा में हैं, मैं उससे आकर्षित होता हूँ। अगर मैं आकर्षित होता हूँ तो मैं उस अच्छी वेशभूषा को ऑप्ट भी करना चाहता हूँ। हालांकि अच्छी वेशभूषा का एग्ज़ाम्पल कभी भी अच्छा दिखना नहीं, अच्छा महसूस करना है, मगर उदाहरण के तौर पर मुझे ये कहना पड़ा। तो ये एक शॉर्ट एग्ज़ाम्पल है और इस विषय को मैं बहुत ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा, इसका विस्तार अलग प्रकार से हो सकता है। अब है मोक्ष। मोक्ष का अर्थ मृत्यु के बाद होने वाला मोक्ष नहीं है। मोक्ष का अर्थ विचारों का वो मोक्ष है जिसमें हम उस तृप्त भाव से अपने जीवन की सारी गतिविधियों को करते हुए जब रात को घर पहुंचकर शांत बैठते हैं तो हमें ये लगता है कि आज का ये सफ़र अच्छे से पूरा हुआ, और उसका अच्छे से पूरा होना सिंबॉलिकली हम महसूस कर सकते हैं कि हम रिलैक्स फील कर रहे होते हैं, यानी कि मोक्ष। मोक्ष का अर्थ है जिसके बाद कोई इच्छा मन में ना रहे। अब आप एक बार रिपीट करिए। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। इन चारों का बैलेंस ही वो बैलेंस है जिसको आज हम बहुत सारी सर्चेज में देख रहे हैं कि व्हाट काइंड ऑफ बैलेंस वी वांट इन आवर लाइफ। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। मगर गहराई से अगर आप अध्ययन करें तो ये चारों चीज़ें एक ही पॉइंट पर आकर कंप्लीट हो जाती हैं कि हम सब एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हों, साथ रह रहे हों, एक दूसरे की ज़रूरतों को पूरा कर रहे हों। वो ज़रूरतें शारीरिक भी हैं, वो ज़रूरतें मानसिक भी हैं, और वो ज़रूरतें उस भौतिकवाद की भी हैं जो आज पूर्ण रूप से खिला हुआ है। आवश्यकता इंफ्रास्ट्रक्चर की है, वो आज का एक ऐसा विषय हो गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि हम कंफर्टेबल रह सकें, आराम। हमारी ऑल काइंड ऑफ टैक्सेशन पॉलिसीज़ इसलिए नहीं है कि वो हमें परेशान करें, आराम, हम आराम से रह सकें। इंफ्रास्ट्रक्चर तभी डेवलप होगा जब टैक्सेशन भी होगा, अदरवाइज़ तो हो नहीं सकता। तो वो भी एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अब इन भौतिक ज़रूरतों की पूर्ति के लिए अगर टैक्सेशन चाहिए तो वो भौतिक ज़रूरतों की पूर्ति के लिए ही इस्तेमाल हो, ये है वहाँ का धर्म। और उसको हमने कैसे अधर्म बना दिया कि टैक्सेशन की जो पॉलिसी है उसमें से हम अपना बड़ा हिस्सा निकालने लगे। अपना यानी मैं, यानी घूस। तो वो धर्म भी अधर्म में परिवर्तित हो गया। सेम एज आप ऐसा समझिए कि भोजन एक आवश्यकता है, समाज में सबकी आवश्यकता है। उस भोजन को हम किस स्वरूप में दे पा रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट करेंगे एक दूसरे को, वो अनर्थ कर रहा है।
हम सही चीज़ दे नहीं पा रहे, फिर बीच में क्या आ रहा है, मैं, यानी कि मेरा, ऑथेंटिक प्रोडक्ट को ना देना, ज़्यादा कमाने के लिए मिलावट कर देना। अगर एनर्जी की आवश्यकता है भोजन बनाने के लिए, तो वो अगर सपोज़ 100 रुपए में उपलब्ध हो रही है और उसकी किल्लत को करके उसे 200 रुपए में बेचने का भाव हम रख रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, मानव धर्म से खिलाफत कर रहे हैं, वो है अधर्म। हम रोड के ऊपर जा रहे हैं, पीछे से एम्बुलेंस आ रही है, अगर हम रास्ता नहीं दे रहे हैं या किसी भी वजह से हम अपने ख्यालों में ही खोए हुए हैं, हमें पता ही नहीं लग रहा, तो वो है अधर्म। सड़क पर कहीं एक्सीडेंट हो गया और हम हेल्प के लिए खड़े नहीं हो पा रहे हैं, तो वो है अधर्म। मगर कुछ अधर्म करने के लिए हमें बाध्य किया जाता है उस तंत्र के द्वारा, और कुछ अधर्म हम स्वयं कर जाते हैं। कांच की बोतल को सड़क पर साइड में फेंक देना और उसका टूट जाना अधर्म है, मगर वो हमारा अपना निर्णय है। मगर एक अधर्म हम बाय फोर्स कर जाते हैं, जैसे कि रास्ते में एक्सीडेंट हुआ, हमने देखा और हम हेल्पफुल नहीं हो पा रहे, क्योंकि हमारा पूरा सिस्टम हमें फंसा रहा है कि अगर हम इस काम के लिए रुके तो गड़बड़ हो जाएगी। मन में उस प्रेम की भावना के होने के बावजूद भी हम वो कर्म नहीं कर पा रहे। वो अधर्म किसी शासन तंत्र की पॉलिसीज द्वारा प्रेरित कर रहा है हमको होने के लिए, तो ऐसे अधर्म का दोष उस शासन तंत्र पर जा रहा है। ये है अधर्म। किसका? शासन तंत्र का। उस कांच की बोतल का टूटना हमारा अधर्म है, उसके दोषी हम हैं। मैंने अपने जीवन में 4 बार ये दोष किया, 3 बार बचपन में, 1 बार अब। मैंने रियलाइज़ किया, अब जब किया तो संभाल के किया, एक पैकिंग के अंदर ही उसे तोड़ा। मगर उस भाव को याद करने के लिए उस तड़प को ले गया मैं कि इससे कितना बड़ा कष्ट हो सकता है। उससे नहीं होगा जो मैंने अब किया, मगर महसूस ज़रूर किया इस बात को। हम कभी रख कर भी आ जाते हैं कांच की बॉटल को, तो कोई दूसरा व्यक्ति उसे तोड़ सकता है, और वो तोड़ेगा तो भी हम पार्टली दोषी उसके हो जाएंगे अगर वो कांच किसी को भी चुभता है। बहुत पर्यावरणविद, पक्षियों का ध्यान रखने वाले लोग च्युइंगम के बारे में बात करते हैं कि अगर वो कहीं पर हमने फेंक दी और उसके वो किसी के साथ चिपक गई, किसी पक्षी के साथ, तो उसके लिए असहनीय हो जाएगा, अधर्म है। मानसिक जागृति का लगातार बढ़ते जाना हमें हमारे कर्म और व्यवहार को सुनिश्चित करते हुए हमेशा बताता है कि हमारा धर्म क्या होना चाहिए। फर्श पर बहुत चींटियां हैं, हमें पता नहीं है, हम चल रहे हैं, वो मर रही हैं, अधर्म नहीं है। श्वास में जर्म्स जा रहे हैं, जर्म्स नहीं मतलब जो भी जीव है, बैक्टीरिया कह दीजिए या कुछ जा रहा है, वो अधर्म नहीं है। मगर वो अधर्म है कि मैंने सामने चींटी देखी और उस पर पैर रख दिया, वो अधर्म है। इसलिए धर्म भीरू भी ना हो, डरपोक भी ना बने, मगर ऐसे अराजक और उत्तेजक भी ना बने कि हिंसा करने लगे। ये प्रकृति जनित कुछ ऐसे भाव हैं जिसके ऊपर हमारा नियंत्रण नहीं है। मच्छर पैदा हुआ, उसकी लाइफ है, 10 घंटे है, 5 घंटे है, 20 घंटे है, इससे ज़्यादा नहीं है। अगर वो पैदा हुआ और वो मच्छर किसी भी कारण से मरता है तो उसका जीवन साइकिल ही उतना है। मगर मानव का जीवन साइकिल तो 100 वर्ष कहा गया। तो मानव धर्म क्या कह रहा है कि 100 वर्ष के हिसाब से व्यवस्था देखें, 100 वर्ष जीने की कामना करें। हमारा भोजन हमारी आयु को बढ़ाने वाला हो, ये हमारा धर्म है। हमारा भोजन हमारे मन को हल्का रखने वाला हो, ये हमारा धर्म है। हमारे व्यवहार, दूसरे से बातचीत करने का तरीका, उसके मन को कम से कम अशांत करने वाला ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा शांत करने वाला हो, ये हमारा धर्म है। अगर हम धर्म की व्याख्या इस स्वरूप में करते
तो आज भारत के अंदर धर्म के नाम पर जो होता हुआ ये अंतर कलह द्वेष और ये सब भाव हैं, ये ना होते। वास्तव में भारतीय परंपरा, भारत दर्शन, हमारे यहाँ जो भी ग्रंथों की पहले रचना हुई, वो जिस भी मार्ग से घुमा कर ले जा रहे थे, वो ले जाना वहीं चाह रहे थे जो मैं कह रहा हूँ। मगर हम लोग उसको घुमा गए अपने कुछ ऐसे स्वार्थ के लिए और कुछ वैसे स्वार्थ के लिए, जो सभी कर रहे हैं। मगर मैं क्योंकि इस परंपरा से परिचित हूँ, तो मैं इसके बारे में कह रहा हूँ। इसी प्रकार दूसरे और भी धर्मों में और परंपराओं में मैंने इस बात को पढ़ा तो नहीं है, मगर सुना है कि वो अपने आप को बचाने के लिए दूसरे को मारने का भाव भी उसमें डाला गया, जो कितना बड़ा परेशानी का कारण है। वो एक भाव किस स्थिति में समाज को लेकर आता है, ये विचार भी करना होगा, क्योंकि वो भी अधर्म है। वास्तव में धर्म की परिभाषा का ही पुनर्निर्माण स्पष्ट रूप से होना चाहिए, क्योंकि जब पहले धर्म को परिभाषित किया गया तब वो भोले मन थे, ग्रामीण सभ्यताएं थी जो सिर्फ जीवन के पोषण के लिए बात कर रही थी। पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाने का भाव भारत दर्शन में आया और ये कहा गया कि पीपल के पेड़ के नीचे रात को ना सोएं, पीपल के पेड़ को काटने पर बहुत बड़ा दोष माना गया। तो उन भोले मनों के लिए ये सादी सी व्यवस्था दे दी, उन्होंने मान लिया और उन्होंने ये सब करना बंद कर दिया। मगर वास्तव में पीपल के पेड़ की प्रॉपर्टीज़ क्या कह रही हैं कि वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहा है रेगुलर। पीपल का पेड़ बहुत घना होता है, विशाल होता है, उसकी छाया सबको आराम देने वाली है। जब इस प्रकार के पेड़ लगे होते हैं तो वो बहुत ही सुख देते हैं। आज अगर आप गाड़ी से हाईवे के ऊपर सफ़र कर रहे हैं, तो आपको अगर गाड़ी खड़ी करनी है कहीं पर, तो आप हमेशा वो जगह ढूंढ रहे होते हैं जहाँ पेड़ की छाया मिल जाए, तो आप वहाँ खड़ी कर दें। आप विचार कीजिए, प्रकृति द्वारा दिया गया ये प्रसाद हमने जगह जगह काट कर फेंक दिया और हम ढूंढते हैं कि कहीं पेड़ की छाया मिल जाए। कभी आप धूप में जा रहे हो तो प्रकृति जन्य छाते जगह जगह लगे हुए थे, हमने उनको मिनिमाइज करते 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 साफ ही कर दिया। तो जब हमने साफ कर दिया तो आज हम उस धूप में तप रहे हैं जो हमारे को हर तरफ से नुकसान देती है। क्योंकि उस वक्त वो थोड़ी देर पेड़ के नीचे बैठना हमें बहुत सुकून देता है। ये है वो धर्म जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो पीपल के पेड़ को भी संरक्षित करने के लिए उस धर्म में उस तरह की व्यवस्था की गई कि ये ना कटे। ये उस वक्त के जो ऋषि मुनि थे उनकी समझ का भाव था कि उन्होंने उसको उस तरीके से डिफाइन किया कि उन भोले मनों को उस चीज़ को इस रास्ते समझा दिया जाए, ना कि उसकी टेक्निकलिटीज़ में जाकर हर एक को साइंटिस्ट नहीं बनाया जा सकता था तब। मगर आज सबको बनाया जा सकता है। तो मैं इस धर्म की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हर व्यक्ति समझेगा इस बात को कि हाँ ऐसा ऐसा है, तो वास्तव में ऐसा है। बहुत सी वनस्पतियाँ, जड़ी बूटियाँ समाज में चल रही हैं, उनमें होती हैं, मतलब शुरू से ही होती हैं। चल रही का मतलब आज उनके बारे में समझा जा रहा है। तुलसी का पौधा बहुत स्पष्ट रूप से उसको डिफाइन किया गया कि वो वात पित्त कफ तीनों को कंट्रोल करता है। सिर्फ एक ही चीज़ ऐसी कही गई जो आसानी से उपलब्ध है और तीनों को कंट्रोल करती है। अदरवाइज़ कोई भी चीज़ लें तो कहीं एक को रेमेडी दे रही है, कोई दूसरे को रेमेडी दे रही। तो उस तुलसी के पूजन की व्यवस्था दे दी गई, उसकी आरती की व्यवस्था दे दी गई, उसको इतना बढ़ा दिया गया उसके महत्व को कि उसका नष्ट होने का भाव ही खत्म हो जाए और वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। उससे स्पर्श की हुई हवा के भी महत्व को बढ़ाकर बताया गया। क्यों संरक्षित किया गया इस भाव से कि अगर वो पौधा होगा तो वो कोई भी व्यक्ति उसकी पत्तियों का अगर सेवन करेगा उस स्वरूप में जो औषधि के रूप में है, तो शरीर को लाभ मिलने वाला है उसका। अब उसको धर्म के नाम के साथ जोड़कर उसे बताया गया।
और हमने उसको स्वीकार किया, तो वो चीज़ आगे बढ़ी। वास्तव में धर्म यानी कि वो व्यवस्था जो मानव के विकास के लिए कार्य करे, इसके अलावा कुछ नहीं। मानव के विध्वंस के लिए अगर कार्य करती हुई कोई व्यवस्था किसी भी धर्म में कही जा रही है, इसका मतलब वो धर्म नहीं, अधर्म है। और जो भी धर्म बने होंगे, मूल में यही कहा गया होगा कि मानव के विकास की, मानव के संरक्षण की बात ही होगी उसमें। मगर हमेशा एक्सपेरिमेंट और मिक्सचर करने वाले लोग चीज़ों को मिक्स करते करते वहाँ ले आते हैं जहाँ पर उसकी परिभाषा ही बदल जाती है, उसके अंदर इतनी मिक्सिंग हो जाती है। तो ये है वो अधर्म। अब धर्म की सूक्ष्म और सीधी परिभाषा, धर्म वो है जो मानव को संरक्षित करे, मानव के विकास में सहयोगी होने वाले हर कर्म का नाम धर्म है। और जो भी मानव के संरक्षण में बाधक है, मानव का वध करने वाला है, वो अधर्म है। और मानव का वध सिर्फ शरीर का ख़त्म होना नहीं है, शरीर का धीरे धीरे ख़त्म होना। यानी कि अगर हम नशों की बात करें, मानव का धीरे धीरे ख़त्म होना। अगर हम गलत खान पान की बात करें तो मानव का धीरे धीरे ख़त्म होना। ये स्पष्ट रूप से अधर्म है। हमारे जो भी राजा, हमारे जो भी शासक हैं, वो अगर इन व्यवस्थाओं को बढ़ने देते रहे तो उन्होंने अधर्म का साथ दिया। ये अधर्म उस स्थिति तक बढ़ा कि आज इसी व्यवस्था को देने वाले ही शासक बनने लगे। तो अधर्मी राजा कभी भी धर्म की व्यवस्था नहीं बना सकता। भारत का डीएनए मांग रहा है उस धर्म को जो मानव धर्म को पोषित करता हो। भारत का डीएनए अब मांग रहा है उस शासक को जो उस व्यवस्था को पोषित करता हो जहाँ पर वो हर मानव के लिए एक ऐसा विचार रखता हो जो सबको सुख और आराम देने का हो। हमारे शासन करने का अर्थ आज अपने अगले टेन्योर के लिए अपने आप को तैयार करना है। इसके अतिरिक्त कुछ भी कार्य किसी का नहीं है। शासन करते वक्त मुख्य बात ये है कि हम जब 5 साल बाद चुनाव में आएंगे तो हमें जीतना ही है। हम चाहे उसके लिए पूरे सिस्टम को उस तरीके से कंट्रोल कर जाएं जो आम मानव के लिए कष्ट का कारण। हम नहीं समझ पा रहे हैं कि हम किस व्यवस्था को जन्म दे गए और वो इतनी बढ़ गई जो आज उस स्थिति में आ चुकी है जहाँ पर मानव ही मानव का दुश्मन बन गया है। इतने भेद पूंजीपति, श्रमिक, इंडस्ट्री वर्कर, धर्म के नाम पर मतभेद, जाति के नाम पर मतभेद, वर्ण के नाम पर मतभेद। इवन बहुत ही अलग सी बात है कि हाइट ज़्यादा और कम होने पर भी मतभेद। जी। क्योंकि अगर छूट दी गई इसको तो कुछ समय बाद लंबे और छोटों में भी मतभेद आपस में हो जाए। रंग भेद, वर्ण का मतलब ही रंग जी, है जो मैंने अच्छा। कहा। वर्ण मतलब वही, सॉरी वर्ण का नहीं, मतलब जो आपने कहा वो ठीक है, रंग भेद। रंग भेद। सॉरी। तो मैं रंग भेद की भी बात कर रहा हूँ। अब जिन जगहों पर पहले कुछ नहीं था वहाँ रंग भेद था। मैं यूरोपियन कुछ कंट्रीज़ की बात करूँगा जहाँ पर रंग भेद था। और हम किस धर्म की बात कर रहे हैं, हम क्या करना चाह रहे हैं, हम क्या कहना चाह रहे हैं, हमें स्वयं नहीं पता। मानव धर्म से प्रेरित कोई व्यक्ति अगर शासक होगा तो वो उन बातों का ध्यान रखेगा जो मैं कह रहा हूँ। कोई राजा का मतलब ऐसा नहीं है कि अगर हम इस प्रकार के राजा हैं, हम राम राज की बात करते हैं तो हम अपने आप में कोई गरीब हो गए या हमारे अपना पर्सनल लाइफ ख़त्म हो गई, ऐसा नहीं है। जो पर्सनल लाइफ की क्वालिटीज़ को मेंटेन करने का भाव रखता है, जिसके पास खुद जीने की वो कला है, जो
सम्मान से, शांति से, वैभव से जी सके, वही तो दूसरे को वो दे पाएगा। जो हमारे पास होगा हम वही तो देंगे। अगर हमारे पास उस प्रकार से जीने की कला नहीं है तो हम समाज में इस प्रकार के लोगों को कैसे आगे लेकर आ सकते हैं, ऐसे लोगों को कैसे बढ़ाया जा सकता है। ये बहुत ही गंभीर विषय है। आपने आज ये प्रश्न पूछकर अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष की बात कर दी, तो धर्म में तो सब कुछ निहित है। अर्थ का उस प्रकार से कमाया जाना, अगर वो धन है तो वो भी धर्म है कि इस स्वरूप में आए कि शांति देने वाला हो, किसी दूसरे को कष्ट ना दे। वही मोक्ष क्या है? मोक्ष तो वही आपको बता दिया। इस एक सीक्वेंस धर्म और अधर्म के सही एनालिसिस को ये चारों बातें पूर्ण कर देती, पूर्णता हो जाती है। इनको और लंबा डिस्क्राइब करने की ज़रूरत समाप्त हो जाती है। आज मैं फिर कह रहा हूँ, हर बात के बीच में कह रहा हूँ कि धर्म का इस प्रकार का डीएनए भारतीय संस्कृति में था। उसको उन भोले मनों के लिए किसी न किसी स्वरूप में बांध कर कहा गया। मगर आप सुनिश्चित समझें कि आज इतनी समझ लोगों के पास आ गई है कि उसे स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है तो मैंने कहा, और व्यक्ति समझ सकता है। सब लोग सक्षम हैं, हर माइंड एनालिटिकल है, कभी भी किसी के ऊपर कुछ लादा नहीं जा सकता। अगर इस भावना के साथ हम धर्म की व्याख्या करते हैं, इस भावना के साथ हम धर्म को समझते हैं, तो राष्ट्र धर्म से प्रेरित होता है, विश्व धर्म से चलता हुआ नज़र आता है। और धर्म का अर्थ ही है हम सब वास्तव में एक हैं, मूलतः वी आर वन, और इसी वन को एक्सेप्ट करना है। बस मैं सब कुछ ले लूँ, दूसरे को बहुत कम दूँ या ना मिले का भाव होना अधर्म है। मगर मेरे पास बहुत कुछ हो और दूसरे के पास कम है, वो अधर्म नहीं है। अधर्म ये है कि मेरे मन में ये भावना हो, वो अधर्म है। मेरे मन में भावना नहीं है और मेरे पास बहुत कुछ है तो कोई चिंता की बात नहीं है। मैं सबके लिए विचार रखता हूँ, सोच रखता हूँ, मगर हर व्यक्ति अपने कर्म के हिसाब से आगे आता है। गैस की कमी होने पर एक व्यक्ति विचार करता है कि इसको किस तरीके से बैलेंस किया जाए कि हमारे पास कंट्री में कमी ना हो और इसका एक बैलेंस बनाया जाए। और एक बहुत बड़ा तबका ये विचार करता है कि इसमें पैसा कैसे बनाया जाए। अधर्म और धर्म यहाँ पर भी खड़ा है। मैंने अपनी तरफ से जो मुझे प्रेरणा हुई, जो मैंने समझा, मैंने उसको कहा। थैंक यू सर। Thank you, Amit. And I am feeling very good with your question on Arth, Dharm, Kam, Moksha. It's very good question, and I am giving answer, but it's very wide. Whole life person can speak on this particular subject. Actually, every step of life covered by dharma. It's maybe a dharma or dharma. The right step is dharma and wrong step is adharma. And what is right step? A right step is to cover all the fields of life and cover all the human beings with my actions. This is the Vastavik Dham, real Dham. And thanks for this question. वेलकम सर।